मोती राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे रुपया भगत में काटे बधैया राजा लुटावे रुपया। भैया बैठ जाओ। बस भगवान कृष्ण का जन्म बस 5 मिनट में सब जानते हैं। करना आनंद करना, क्योंकि क्या करें आज श्रीफल लाखन सिंह तोमर साहब, उनके बड़े भाई लायक सिंह प्रधान जी लालपुरा 11 जून से 19 नवदोषी श्रीमद् भागवत का आयोजन है। ये मेरे धाम मेरे शरीर का प्राकट्य है, जन्म लिया है मैंने और उसी एक ही पंचायत है। अभी 1.5 महीने पूर्व भी यज्ञ हुई थी वहाँ और पुणे 1-1.5 महीने के बाद फिर कथा का भगवत कृपा से प्रशासन के लिए और ये लोग पधारे हैं मेरे व्यासपीठ से। आप सबके लिए अभी से सादर आमंत्रित हैं। जय जय श्री राधे। आइए बैठ जाओ। भगवता स्वामी सूर्यो राज्ञा चोभयं वश्यानां चरितं परमाद्भुतं। भगवान कंस के ले लिया मैं अनुयायी परिचित परिवार ले ले सर्वत्र सर्वदा चैतन्य भाव परमात्मा देवकी और वसुदेव के यहाँ क्या करने के भाव से प्रकट हुए। दैत्य के उद्धार करने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। महाराज शूरसेन एक बार उनके पुत्र वसुदेव जी का विवाह करके अपने नवविवाहिता के साथ घर आ रहे थे। आने को तैयार हुए तो कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह इनके साथ हुआ। कंस देवकी को बहुत स्नेह प्रेम करते थे, बोले कि नहीं बहन को विदा करने में जाऊंगा। तो कंस स्नेह के भाव में बहन को विदा करने के लिए आ रहे हैं। मार्ग में आकाशवाणी हुई अश्यात्मात्मष्टमो गर्भो हंताय बृहस्पतिर्। हे कंस जिसको तू भाव स्नेह से विदा कर रहा है इसका आत्मा बालक तेरा काल होगा, ऐसा शास्त्रों ने बताया। कंस को क्रोध हुआ, केस पकड़े हैं देवकी के घसीटते हुए नीचे डाला है। मारने का तेगा निकाल के पूरा प्रयास करने लगा। वसुदेव जी कहने लगे नहीं। बोले कंस एक बात बता। बोले क्या? कि तुम्हारा काल से तुम्हें मतलब है अपने बहन से? बोले नहीं नहीं है तो काल से लेके जन्म देने वाली तो ये है। वसुदेव जी कहने लगे इस प्रकार कैसे भी हमें अपनी नीति का प्रयोग करके और देवकी को भी सुरक्षित करना है और इसको भी सुरक्षित रहना है। बोले तुम्हारा मेरा 8वीं बालक से देववाणी के कहे अनुसार। बोले हाँ। तो हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, जब तक हमारे 8 संतान न हो जाए तब तक तेरे आप पहरेदार बन करके रहेंगे। बोले ठीक। बात मान ली गई। काल कोठरी में डाला, हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी बांध दिया गया। एक बात कहूं, जब व्यक्ति संसार से और संसार के प्रत्येक प्राण को अपना परम पुरुषार्थ मान लेता है तो महाराज मद प्रकट होता है। जो मद कंस को देखने के लिए मिलता है। धीरे धीरे महाराज उनके पुत्र का जन्म हुआ। पहरेदार ले गए। ओहो ये मेरा काल है छोटा सा। बोले हाँ यही है। जमीन पर हमारा फटका है, प्राण निकल गए। धीरे धीरे महाराज 4 पुत्रों को हत्या की है। 5वें पुत्र आए हैं, वापिस कर दिया है। देवताओं में हलचल मच गई, क्योंकि अगर कंस के हृदय में दया का भाव प्रकट हुआ तो जिस कारण भगवान आना चाह रहे आ नहीं पाएंगे। नारद को भेजा, नारद ने आके भ्रमित कर दिया। पुनः बालक को बुलाया, मार दिया।
धीरे धीरे सातवां गर्भ आया है। तो सातवें गर्भ में सप्तमो वैष्णवो धामो यमनन्तं प्रयच्छते गर्भो विभो वदेव हर्षशोकं विवर्धनम्। सातवें गर्भ में भगवान के अपने अवतार बलराम के रूप में प्रकट होने वाले शिशु का आगमन हुआ। तो भगवान ने योग माया का आह्वान किया। योग माया इस सातवें पुत्र को ले जाकर के गोकुल में माता यशोदा के यहाँ रोहिणी है, रोहिणी के यहाँ करा देना। तुम स्वयं यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में परिणत हो जाना। आगे चल करके तुम भद्रकाली, दुर्गा इत्यादि नामों से तुम्हारी प्रशंसा होगी। देवक्या जतने गर्भा रोषभ्यं धाम मामृतम् तथा संस्पृश्य रोज्या उदरे संविनिशाय। योग माया को आदेश दिया। योग माया ने ऐसा ही किया। रोहिणी के यहाँ पुत्र को पहुंचाया। स्वयं यशोदा के यहाँ कन्या में परिणत हो गई। आठवां गर्भ आया है। आठवें गर्भ में भगवान चतुर्वेद रूप लेकर के प्रकट हुए। सब लोगों ने स्वागत किया है। भगवान के आते ही हाथों से हथकड़ी, पांवों से बेड़ी महाराज खुल गई। ऐसा क्यों हुआ? बोले इसका कारण एक है, जब तक एक व्यक्ति, जब तक ये जीव संसार से बंधा होता है, संसार में जीवन निर्माण करा होता है, तो आसक्ति के फल स्वरूप महाराज वो बंधन में बंध जाता है। क्योंकि आसक्ति में, लालसा में ही तो बस देव की बंधे हैं। हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी बंध गई। लेकिन जब तक हमारे जीवन में अंधकार बना रहे तब तक महाराज हम बंधे हुए थे संसार विष्णु में। जहाँ सतत्व का ज्ञान होता है, भगवान सतत स्वरूप है, जब प्रकट हुए, जब प्रकाश में प्रवीण वसुदेव और देवकी हुए हैं, तो अपने आप हाथों से हथकड़ी, पांवों से बेड़ी खुल गई। किसी ने बोला नहीं, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए हैं। भगवान ने कहा, कहो माते मैं आ चुका हूँ। बोले इस रूप में नहीं, शिशु रूप में प्रकट हो जाओ। भगवान शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ने युक्ति भी स्वयं बताई थी, मुझे यहाँ से बाबा वसुदेव मुझे नंद गोकुल पहुँचा दें। और इस प्रकार उन्होंने प्रक्रिया की है। वसुदेव बाबा ने भगवान कृष्ण को एक मानव पालने में रखा है। सिर पर रख करके जाना प्रारंभ हुआ। हाथों के हथकड़ी, पांवों की बेड़ी, पहरेदार सो गए, क्यों न सो जाएंगे। जहाँ ब्रह्म साक्षात प्रकट हो तुम्हारा अंधकार रहता है, समाप्त हो जाता है। मार्ग में यमुना महारानी पड़ी है, प्रवेश किया है, महाराज यमुना बढ़ने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि वसुदेव अभी बहने वाले हैं। यमुना क्यों बढ़ी? यमुना भगवान की दासी है। भगवान यमुना कहने लगी, अगर मेरे स्वामी जा रहे हैं, अगर मैंने इनके चरण नहीं छुए तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। चरण स्पर्श करने के लिए प्रवाहित हुई। धीरे धीरे महाराज ले गए, ले जाकर के गोकुल में पहुंचे हैं। यशोदा के भगवान को प्रवेश किया है और कन्या को लेकर के पुनः आए। अपने आप हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी, रोने की आवाज आई। पहरेदारों ने कहा आठवां बालक हो गया। कंस के पास देखा तो कन्या है। बोलो ये, बोले हाँ ये। बोले ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले देवता तो कह रहे पुत्र के रूप में आएंगे तो कन्या है, पर हो सकता है देवता को कोई शान हो। ऐसा भाव लेकर के कन्या को पटकना चाहता है। हाथों से छूट के भद्रकाली के रूप में परिणत हो गई। एक तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो स्वयं ब्रह्म नारायण के रूप में तेरे तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी यहाँ से निकल करके गोकुल में पहुँच चुका है, ब्रज में आ गया है। तेरा मारने वाला तो वो है, तू मुझे क्या मारेगा? जब ये संशय महाराज भद्रकाली के द्वारा बात हुई तो महाराज कंस को हमारा संशय होने लगा। ऐसे कैसे हुआ? और उसी आकाशवाणी के बात को सत्य मान करके कंस भगवान को बुलाने के तमाम प्रकार के आयोजन, कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। पूतना कोई राक्षसी नहीं है। पूतना जैसी धर्मात्मा साधक कोई स्त्री नहीं हो सकती। कुमार के साथ हम साथ बात करेंगे। भगवान ने कोई माखन नहीं चुराया। माखन के साथ क्या चुराया? भगवान ने किस प्रकार लीला करनी, किस प्रकार भगवान ने भक्त
मातृत्व के भाव को बढ़ाया है। माखन तो मात्र माध्यम था, वास्तविकता क्या थी हम उस पर कल चर्चा करेंगे। कल गोवर्धन लीला पर, गोवर्धन लीला पर्वत, भगवान ने पर्वत को माध्यम बना करके प्रकृति की पूजा की। यहाँ तक कहा जाए भगवान ने स्वयं अपने स्वरूप की पूजा कराई है, क्योंकि भगवान का स्वरूप प्रकृति में प्रकट होता है। बड़ी दिव्य आध्यात्म हम लोग पर चर्चा करेंगे। भगवान ने कहते हैं कि जो मुझ पर संदेह करे, मेरे भक्तों पर संदेह करे, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी माफ नहीं करता। ब्रह्मा जी को संदेह हुआ तो 40 शब्दों में भी भगवान ने माफ नहीं किया, और चतुश्लोकी भागवत में इंद्र को हमारा माफ कर दिया। इसका क्या कारण है कल आते हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमारा प्रातः काल हुआ, भोर होते ही और बालक की रोने की आवाज आई। आवाज आने से हमारा आहाकार आनंद होने लगा, जय जयकार होने लगी। ओहो यशोदा के यहाँ लाला जाए हुए, मैया तेरे लाला को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब तुम क्या घोष रहे हो? बाबा तेरे लाला को बधाई हो। पता ना हो कर रहे करो कर रहे, समझ में कचुता कब का भी तो हवा निकल रही है। एक बात बताओ, जो जोर से बोले हुए उन्हें हम महाराज आजकल कंपटीशन का जमाना है ना, जो ज्यादा बोलेगा उसे 500 रुपये दूँ, बस इतनी मेरी महाराज बात है, ज्यादा नहीं बोले तो है नहीं। हाँ 500 रुपये अभी चढ़ी नहीं दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये नहीं पता 500 चढ़े कि 100 चढ़ेंगे, और जो भी चढ़ाए मैं दे दूंगा, है ना। लेकिन आवाज होनी चाहिए, जो ज्यादा बोलेगा पहले तुम फिर मैया तेरे लाला को बधाई हो। पैसे की ताकत बोलेगी, बाबा अम्मा की ताकत नहीं होगी। बाबा तेरे लाला को बधाई हो, बराबर, ना तुम ज्यादा ना तुम कम। बहुत बहुत बधाई। आइए हम सब लोग उत्सव का आनंद लें, और जो टॉफी और जो स्वागत के लिए भगवान के लिए सभी भक्त भगवान के स्वरूप में बैठे हैं, जो भी यजमान के द्वारा व्यवस्था की गई हो, तो बधाई के द्वारा कोई उद्योगता नहीं करेगा। देखिए एक बात बताओ, मेरे यहाँ नाच गाना नहीं होता, पर आज भगवान का जन्म है तो नाच सकते। पर एक संदेश देना चाहता हूँ, माताओं को कभी समाज में नृत्य नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का समाज में नृत्य करना आदि परम पूज्यपाद धर्म सम्राट पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, जो स्त्री समाज में नृत्य करती है उसका स्त्री तत्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि स्त्री माता है, मर्यादा है, संस्कृति है, और हमारी मर्यादा 4 दीवार के अंदर अच्छी लगती है। अगर मर्यादा अपने दीवार का उल्लंघन करके, अपनी सीमा का उल्लंघन करके अगर समाज में नृत्य करने लगेगी, तो बताओ आने वाली भावी पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पूज्य भगवान शंकराचार्य की बात का समर्थन करते हुए महाराज और नृत्य त्याग वर्जित है, पर आज भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो आज के लिए कोई बात नहीं, 1-2 भजन के लिए आप गाएं, क्योंकि कथा मनोरंजन नहीं है, कथा नाटकीय स्तर नहीं होता, कथा आध्यात्मिक चिंतन है। इसलिए कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उसके बाद आरती। सुन के यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चला जाए बुला ले, त्याग नहीं, खाले पुष्प बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैं बड़ी दूर से आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, मैं बड़ी
दूर से आई, यशोदा मैया दे दो बधाई हो। ताली बजाते हुए नाचते गाते हुए गए हो। ताली बजाते हुए हो। जयपुर की चूनर बनारस की साड़ी, जयपुर की चूनर बनारस की साड़ी हो। जयपुर की चूनर बनारस की साड़ी, जयपुर की चूनर बनारस की साड़ी, जयपुर की चूनर बनारस की साड़ी, जयपुर की चूनर बनारस की साड़ी लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई हो। तालियां बजाते हो, तालियां बजाते हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ले गयो सावरिया, छोड़ के कारी कामरिया, दिल मेरो ले गयो सावरिया, छोड़ के कारी कामरिया, दिल मेरो ले गयो सावरिया, छोड़ के कारी कामरिया, छोड़ के कारी कामरिया। और कैसे बधाई देते सभी लोग हो। सो तुम्हारी बधाई लोगो, सो तुम्हारी बधाई लोगो, सो तुम्हारी बधाई लोगो, सो तुम्हारी बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी की अंगना में बज रही याद बधाई, अंगना में बज रही याद बधाई, नंद के अंगना में बज रही याद बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा, रात में नंद बाबा, रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा हो लाड़ी हो गई काली, हो काली, हो काली, हो अपना में याद बधाई, नंद के नाम में बज रही याद बधाई। और जिंदगी को भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं। मैं बोलूंगा बधाई हो बधाई, मैं बोलूंगा बधाई हो बधाई, आप मेरे साथ बोलेंगे बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, अल्लाह की बधाई हो, अरे भैया की बधाई हो। सो
चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। ओ रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, ओ कारी हो गई कारी नंद के अंगना में बज रही आज बलाई। नंद के अंगना में बज रही आज बलाई। लोगो सो सवारी बनाई लो, लाखों बार बनाई। नंद के अंगना में बज रही आज बलाई। नंद के अंगना में बज रही आज बलाई। नंद के अंगना में बज रही आज बलाई। नंद के अंगना में ओ बज रही ओ मंडप सजाया है। श्री मामी का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को। और आप सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोलेंगे तभी अपने मामा हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। लकी गुलालों से मंडप सजाया है। श्री मामी का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रखी भगवानों से मंडप सजाया है। दूसरी मावे का एक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए बाबे बिहारी भागवत भगवान की जय हो। आइए भैया कुछ खाली श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर रोगे। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के। करेगा कर जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के। करेगा कर जोड़ के। ओ करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो प्रेम सहित जो गाए।
राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, हो जाए मेरा पार, हो जाए मेरा पार, करेगा हाथ जोड़ के हाथा तेरी आरती कर दिया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के हाथा तेरी आरती कर दिया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, पूरे मोरम करुणावतारम सारसारम भजेश्वरम त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि सनातन के प्रति सदैव पहले लगाव होना चाहिए। सनातन हमारा सर्वांग भाव में सब कुछ है। सनातन हमारा एक वो प्रोधा है जिसमें सब आकर के शरणागति लेते हैं। हमारे अन्यत्र मनमुखी लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो नित्य सनातन का विरोध कर रहे हैं, तो उनसे ये कहा जाए और ये उनको सोचना चाहिए, हमारे सनातन ने कभी किसी पर प्रहार नहीं किया। जो भी हमारे सनातन में अपने भाव से आया है, सदा सनातन ने संरक्षण दिया है। लेकिन न जाने क्यों मनगंतव्य लोग इसके साथ प्रहार कर रहे हैं। तो अब वो समय जा चुका है, अब हम ये झेलेंगे नहीं, अब बहुत हो चुका। अब हम सब सनातनी एकजुट होकर के तो अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। गुरु जी, जिहाद के लिए आपका एक बड़ा वक्तव्य, जिहाद को लेकर आप उग्र दिख रहे थे। देखिए, जिहाद को लेकर के उग्रता की बात ही ऐसी है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं जो जिहाद फैला रहे हैं, लव जिहाद जो चल रहा है, उनमें अधिकतर किसका शोषण हो रहा है? अधिकतर सनातनी बेटियों का शोषण हो रहा है। कल भी तुमने अभी विगत 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली में किस बार चाकुओं से प्रहार किया गया है। और ये कितनी कब तक हमारी बेटियां झेलेंगी, कभी तो सनातनी हमारी बेटी झेलेंगी। और हिंदू नाम लेकर के हमारा को कुटारा घाट हमारे सनातन पर हो रहा है, हमारे बच्चियों पर हो रहा है। ये अब हमें जागना चाहिए, हमें। और मेरा तो आपके माध्यम से सबसे कहना है, जितने भी सनातनी है उन सबको जगना चाहिए। विशेष करके ध्यान रखा जाए, हमारा बेटी या बेटा किसके साथ है, कहाँ रह रहा है, किस जगह रह रहा है, उसकी पूरी तरह से परवरिश की जाए। कृष्ण जन्म के साथ युवाओं को संदेश दिया कि मॉम डैड को भूलकर माता पिता की ओर आइए। पाश्चात्य संस्कृति की ओर युवा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। भगवान कृष्ण ने जो प्रेरणा दी है उसका भाव यही है कि भगवान कृष्ण ने कि जीवन में महत्व भी माता पिता का रहा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहुन माथा। उन्होंने तो सबको वंदना की है। तो आज के युवाओं से कहते हैं हम अपने माता पिता का त्याग करके अन्यत्र जगह हम शरण ले रहे हैं, ये बहुत गलत है। सबसे जीता जागता और कोई तीर्थ है तो हमारे माँ बाप हैं। इनसे बढ़कर के जीवन में कुछ हो नहीं सकता। मैं सदैव कहता हूँ, माता के पिता के चरण स्पर्श करने से संपत्तिहीन नहीं होता, माता के स्मरण करने से ममता से हीन नहीं होता, भाई के चरण स्पर्श करने से शक्तिहीन नहीं होता, और बहन के चरण स्पर्श करने से चरित्रहीन नहीं होता, गुरु के चरण स्पर्श करने से बुद्धिहीन नहीं होता। इन सभी